जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग जो है टारगेट के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये टारगेट का जो आपका फॉर्मूला होता है ना, बहुत मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के लिए, चाहे आप इंट्राडे ट्रेड की बात करें या फिर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें। तो आज मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ टारगेट्स लगाने का, जिसमें कि आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी यदि आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पे मैं या फिर कह सकते हैं कि मैं ही नहीं बल्कि यहाँ पे जितने बड़े बड़े दिग्गज या फिर जितने बड़े बड़े थ्योरीज रहे हैं ना, उन सब थ्योरी में इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है टारगेट्स लगाने के लिए। तो आज मैं आपको टारगेट्स का जो है ना मास्टर बना दूंगा, आप देखेंगे तो आपको बहुत मतलब मजा आएगा। तो आपको आज के बाद जो है ऑपरेटर से कोई शिकायत नहीं रहने वाला है कि ऑपरेटर्स जो है मेरा टारगेट हिट किए हुए उससे पहले ही स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, फिर अलग अलग चीजें जो धारणाएं होती है। तो आज का वीडियो जो है बहुत कमाल का होने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए टारगेट्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार आपको यहाँ पे यदि टारगेट्स आपको पता नहीं होता है तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है कि मान लीजिए कई बार ज़्यादा टारगेट्स लगा देना है फिर कम टारगेट्स लगा देना, प्रॉब्लम्स हो जाती है। देखिए टारगेट्स का रूल क्या है कि सबसे पहला चीज़ तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप टारगेट यहाँ पे लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको मैं दो तरीका बताने वाला हूँ। पहला तरीका तो आपका जो लास्ट हाई होता है उसको इस्तेमाल करके हम लोग किस तरह से टारगेट्स लगाएंगे, और दूसरा तरीका जो है हम लोग वेब्स को यूज करके यहाँ पे जो है टारगेट्स लगाना देखेंगे। और देखिए तीसरा मान लीजिए यहाँ पे इस तरीका जो है ये एक तो अपने आप में एक मतलब नियम है या फिर कह सकते हैं इसको जो कहना वो कह सकते हैं कि पहला जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, देखिए आप याद रखिए इस चीज को, क्योंकि ये ध्यान में रखिए, इसको आगे लेकर के जो है आप बढ़िएगा जरूर। देखिए यदि आपको टारगेट्स में कभी भी प्रॉब्लम्स होती है तो आपको क्या करना है, आपको 1:1 का जो है यहाँ पे टारगेट्स आप लगा सकते हैं। कभी भी प्रॉब्लम होता है 1:1 का टारगेट्स आप कैसे लगाएंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। 1:1 का टारगेट्स आपको क्या करना है, यदि आपको कभी भी प्रॉब्लम्स होती है टारगेट लगाने में, टारगेट्स लगाने का मतलब क्या है कि आपको मान लीजिए समझ नहीं आता है कि अच्छा मैं यहाँ से अब टारगेट्स कितना लगाऊं, कितना रखूं टारगेट, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जहां पे आपने एंट्री लिया है, जहां पे आपने एंट्री लिया है वहां पे आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ये यहाँ पे एंट्री लिया है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो स्टॉप लॉस आपने लगाया है, जितना आपने एसएल लगाया हुआ है आपको देख लेना है। मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप सिर्फ 10 पॉइंट का जो है वहां पे टारगेट लगा देंगे, ठीक है। वहां पे सिर्फ आप 10 पॉइंट का जो है टारगेट लगा देंगे। अब देखिए अब आप सोचेंगे कि मैं 10 पॉइंट का क्यों लगाऊं, क्या पता वहां से रिवर्स हो जाए, आगे पीछे जो भी है, मतलब एक मन में होता है कि मैं 10 पॉइंट का कैसे लगाऊं क्योंकि कुछ पता ही नहीं है टारगेट्स का। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए यदि आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो मान लीजिए कि आप जो भी ट्रेड कर रहे थे, स्विंग या फिर इंट्राडे, कुछ भी कर रहे होते, स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग, तो आप देखिए यदि आप 1:1 टारगेट से कम रखते हैं तो इसका मतलब आपका एक्यूरेसी मान लीजिए कि आपका मतलब आपका 60-70% भी है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा। मान लीजिए आप कितना भी एक्यूरेसी हो आपका, यदि आप 1:1 से आप मान लीजिए कि 10 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है और आप 9 रुपए का टारगेट रख रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो है ना आप अपने रिवार्ड रेशियो में यहाँ पे जो है आपको प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट कर देगा। आपका कितना भी रिवार्ड रेशियो हो, फिर 9 रुपए रख रहे हैं, कई बार आप उससे नीचे कर दे रहे हैं, तो फिर आपका ओवरऑल आप लॉस में रह रहे हैं, यानी कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं ना उस ट्रेड में आप लॉस में रह रहे हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी टारगेट्स डिसाइड किया जाता है तो वो यहाँ पे जो उसका पैरामीटर्स होता है, एक पैरामीटर्स होता है, वो होता है कि मिनिमम आप जो स्टॉप लॉस ले रहे हैं उस स्टॉप लॉस के बराबर आपका टारगेट होना चाहिए, यानी कि जितना आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं उतना टारगेट होना ही चाहिए। तो पहला पैरामीटर्स ये होता है कि स्टॉप लॉस जितना है उतना टारगेट होना चाहिए, स्टॉप लॉस से टारगेट कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग यदि स्टॉप लॉस से टारगेट कम नहीं होगा तो इसका मतलब 1:1 बनेगा। यदि हम लोग किसी भी कंडीशंस में हमने एंट्री ले लिया है तो उस कंडीशन में आपके जो है 1:1 बनेंगे स्टॉप लॉस, यानी कि सॉरी टारगेट आपके 1:1 बनेंगे। यानी कि मान लीजिए आपने 10 रुपए का टारगेट स्टॉप लॉस लगाया है, तो इसका मतलब यदि मतलब टारगेट मिनिमम आपका 1:1 होने चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 10 रुपए का टारगेट यहाँ पे होने चाहिए, यानी कि जितना स्टॉप लॉस है उसके बराबर हम लोगों को टारगेट चाहिए, उसके बराबर हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए जितना हम लोग स्टॉप लॉस ले रहे हैं। तो इसका मतलब उस कंडीशन में आपके 1:1 बनेंगे। तो 10 पॉइंट का यदि स्टॉप लॉस है तो आपका 10 पॉइंट का टारगेट भी बनेगा। ये स्वतः ही अपने आप ये जो है डिसाइड हो जाता है अपने आप, फिर आपको इसमें किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं होती है कि आपको टारगेट्स लगाने हैं। यदि आप इसके नीचे करते हैं, चार्ट्स को देख करके, पीछे कुछ भी देख करके करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप नुकसान में हैं। तो स्वतः ही अपने आप सेट हो जाता है
कि आपका 10 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 10 रुपए का आपका टारगेट होना चाहिए। मान लीजिए आप 1000 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो 1000 रुपए का आपका टारगेट होना चाहिए। तो ये स्वतः ही अपने आप सेट हो जाता है। ये पैरामीटर्स कभी भी बदलते नहीं है। ये जो आपके 1:1 के होते हैं ये पैरामीटर्स कभी भी नहीं बदलते हैं। यदि कभी बदलते हैं, मान लीजिए एक बार आध बार हो गया, वो बात से वो बात की बात है। मान लीजिए कहीं पे आपको ऐसा डाउट्स हो रहे हैं तो वो तो मतलब ये नॉर्मल चीज है कि आप मान लीजिए आपको ही डाउट्स हो रहे हैं कि अच्छा मैं यहाँ पे, तो आप खुद से भी निकल सकते हैं कि आपने एंट्री लिया और थोड़ा लगा कि अच्छा स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर गया मार्केट, आप निकल गए, तो वो एक बात की बात होती है। वो आपके ट्रेड्स की एक्यूरेसी में काउंट नहीं होते वो ट्रेड्स। मान लीजिए कि आपको कभी ऐसा लगा अरे यार मैंने तो गलती एंट्री लिया और यहाँ तक टारगेट्स हो सकते हैं, तो फिर ऐसे कंडीशन में आपके स्टॉप लॉस से छोटा बन रहा है टारगेट, तो आपको उसी समय एग्जिट कर देना चाहिए आपके ट्रेड से। तो ये कंडीशन आप याद रखिए कि आपको, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका 1000 रुपए का यदि स्टॉप लॉस बन रहा है, आपने एंट्री ले लिया, 1000 रुपए का आपका एसएल बन रहा है और आप देख रहे हैं कि यार मैंने एंट्री ले लिया और मार्केट्स का टारगेट तो यहाँ पे 800 पॉइंट 700 पॉइंट का ही दिख रहा है, 800 पॉइंट का ही दिख रहा है, तो मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है 800 पॉइंट लेकर के निकलता हूँ, स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि आप 200 रुपए के नुकसान में है। 200 रुपए के नुकसान में कैसे हैं, यदि आपके मान लीजिए ये तो 100% गारंटी तो नहीं होता है 100% की मार्केट यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, गारंटी तो नहीं होता है, तो इसलिए ये भी हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग क्यों लगाते हैं, असल इसलिए लगाते हैं कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। स्टॉप लॉस इसलिए लगाते हैं कि हो सकता है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो ये गारंटी 100% नहीं होता है, इसलिए 100% गारंटी नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपने एंट्री लिया और आपको टारगेट दिखा 800 पॉइंट का, या फिर आपके स्टॉप लॉस से छोटा टारगेट दिखा, मान लीजिए पीछे आपने एनालिसिस किया, तो आपको क्या करना है, उसी समय आपको आपके ट्रेड को एग्जिट कर देना है। पहला काम ये करना है। यदि आप नहीं करते तो इसका मतलब आप नुकसान में है। यदि आप टारगेट, मान लीजिए कि आपने ले लिया टारगेट यहाँ पे, तो इसका मतलब आप 200 रुपए के नुकसान में है। इसलिए आपको, मान लीजिए ये एक बार गलती से हो गया, आध बार हो गया, तो वो बात की बात है कि मान लीजिए आपको बाद में दिखा बहुत मार्केट ऊपर चला गया, बाद में दिखा, तो फिर आप उस कंडीशन में निकल सकते हो, वो आपके एक्यूरेसी में काउंट। मान लीजिए कि 800 पॉइंट का है और आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है, आपने वहां से निकल लिया, तो वो आपके एक्यूरेसी में काउंट नहीं होते, वो आपने अब बाद में ट्रेड्स वहां पे किए हुए, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लगा एज्यूम वहां पे हुआ, अब मान लीजिए हर बार आप ऐसा ही करेंगे, 800 पॉइंट लेकर के निकल रहे हैं और स्टॉप लॉस 1000 पॉइंट का, तो ऐसा आपका 1000 पॉइंट का हिट होगा और आपका टारगेट 800 पॉइंट, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। मतलब एक बार आध बार गलती से हो गया तो वो बात करता है। यदि आपने एंट्री ले लिया और उसमें आपको पता लग गया कि टारगेट हमारा यहाँ पे छोटा बन रहा है, तो आपको एग्जिट कर लिया। ये नहीं कि हम लोग 800 पॉइंट के लिए रुकेंगे और 1000 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके बैठेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो इसका मतलब यह है कि 1000 रुपए का यदि आप 1:1 का पकड़ के, मतलब यहाँ पे ट्रेड करते हैं, मान लीजिए कि आप यदि एंट्री लेते हैं, तो स्वतः ही आपका जो डिफॉल्ट टारगेट होते हैं वो होते हैं 1:1 के। तो आप कभी भी, यदि आपको ऐसा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो कभी भी आपको यदि टारगेट्स में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट्स भी दिख रहा है आपको लगाने में, तो स्वतः ही आपको क्या करना है, 1:1 पे शिफ्ट कर देना, कुछ भी नहीं करना है। पहला कंडीशन ये है, आपको ये चीज ध्यान में रख करके चलना है। तो पहला पैरामीटर्स तो आपका ये हो गया, ये चीज आपने समझ लिया। और दूसरा देखिए मैं आपको समझाता हूं, दूसरा क्या है कि हम लोग यहां पे क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए यहां पे कि हम लोग, जैसे मान लीजिए कि ये मार्केट इस तरह से चल रहा होता है, ठीक है। मान लीजिए कि मार्केट जो है, मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूं चार्ट, ठीक है, ये ऐसे हमने बना दिया। तो देखिए इसको मैंने पीछे एक बार डिस्कशन किया था। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स है, इधर से मार्केट जैसे ही आपने एंट्री यहाँ पे लिया है, तो अब आप क्या करेंगे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है, तो आप पहला कंडीशंस क्या करेंगे, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो 1:1 आप लगा देंगे। यानी कि ये शिफ्ट हो, ये ऑटोमेटिक होता है, जितना स्टॉप लॉस है उतना आपका टारगेट होना ही चाहिए, चाहे फिर जितना ऊपर चले जाए, आपको फिर टेंशन नहीं लेने हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट, मान लीजिए जो पीछे के हाई होते हैं, ये हाई को आपको मार्क करके चलना है। पीछे के जो हाई होते हैं, इसको मैंने किसी वीडियो में दिखाया हुआ है, जस्ट पीछे कुछ टाइम हमने रिसेंटली इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। तो जो पीछे के हाई होते हैं उसको आपको पकड़ के चलना है। इसको हम लोग इसलिए पकड़ के चलते हैं क्योंकि मार्केट्स यहाँ पे क्या होता है, या तो इसके आसपास आकर के रिट्रेसमेंट करता है, या फिर इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हाई होता है उससे थोड़ा नीचे बफर मार करके, मतलब जैसे हम लोग बफर मार करके स्टॉप लॉस लगाते हैं थोड़ा नीचे, तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा उसको नीचे करके यहाँ पे टारगेट लगा देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस यहाँ पे हो रहा है, हो सकता है कि यहाँ तक जो है आपका 1:2 यहाँ पे 5 बन जाए, हो सकता है 1:2 यहाँ पे जो है आपका 2 बन जाए टारगेट्स,
तो ऐसे कंडीशन में देखिए 1:2 का मतलब यहाँ पे क्या है, 1:2 का मतलब यह है कि आपका 100 रुपये का स्टॉप लॉस है और यहाँ पे आपका 200 रुपये का जो है यहाँ पे टारगेट्स है। 1.5 का मतलब यह है कि मान लीजिए 100 रुपये का आपका एसएल है यहाँ पे, तो 150 रुपये का आपका टारगेट है। तो ये इस तरह से हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान में रख करके चलना है कि जो लास्ट हाई होगा इसको हम लोग पकड़ के चल सकते हैं। ये वाले तो आप कई बार ये सीन देख सकते हैं इसमें, ये देखिए जो लास्ट हाई होता है उसके आसपास हम लोग देखिए, जैसे मान लीजिए ये हाई हमने मार्क कर रखा है, इसके ऊपर यदि रिट्रेसमेंट करेगा तो मार्केट हम लोग ऊपर का, देखिए ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग के लिए। देखिए ये पीछे का है हमने इसलिए मार्क किया हुआ है क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा है, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद ऊपर मार्केट्स ब्रेकआउट करो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर, हमने क्या किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट का दर्शाया कि ऊपर मार्केट जा सकता है रिट्रेसमेंट करने के बाद। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए जस्ट एग्जैक्ट इसके ऊपर। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि हम लोगों को, मान लीजिए कई बार क्या होता है, कई बार आपने एंट्री यहाँ पे लिया, मान लीजिए एंट्री तो ऐसे नहीं होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक मतलब एग्जाम्पल सेट करके हम लोग चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपने एंट्री यहाँ पे लिया, तो हम लोगों का टारगेट कहाँ पे होना चाहिए, तो ये जो पीछे के हाई है वहां तक टारगेट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे संभावना होता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट करे, हो सकता है इसके नीचे रिट्रेसमेंट करे या फिर इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करे। तो देखिए यहाँ पे इसके ऊपर रिट्रेसमेंट किया है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया है, तो इसलिए हम लोग जो पीछे के हाई होते हैं उसको मार्क करके हम लोग चलते हैं। मैं पीछे आपको और दिखा देता हूँ, देखिए इसमें आकर के देख लीजिए ना, बहुत सारे चार्ट्स हैं इसमें, आपको रिट्रेसमेंट जो इंट्राडे वाला होगा ना उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको जैसे मान करके चलिए ये देखिए, इसके जो ट्रेंड है, ट्रेंड पे भी रिट्रेसमेंट होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पे होता है रिट्रेसमेंट, जहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है वहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे चलिए ठीक है, यहाँ पे तो मार्केट्स हमने अपडेट नहीं कर पाए बाद में। देखिए यहाँ पे इस तरह से व्यू बनाया, उसके बाद फिर ये एंट्री का है व्यू। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, इधर देखिए, जैसे मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे ये इसका है, ये पॉइंट्स यानी कि इस ट्रेंड के आसपास आता है, ये सपोर्ट, ये पीछे का जो आप देखिए ध्यान से, ये सपोर्ट है पीछे का, ये देखिए ध्यान से, इसके ऊपर यदि मार्केट आता है तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे ब्रेक हो सकता है, या फिर इसको ब्रेक करता है तो इसके ऊपर आकर के रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा सकता है। तो ये लेवल को हमने मार के यहाँ पे देखिए ध्यान से, जस्ट मेरे ख्याल से यहाँ पे आया हुआ है इसका, ये देखिए यहाँ पे मार्केट यही पॉइंट है, यहाँ पे हमने जूम कर रखा है, यहाँ पे देखिए मार्केट से इस पॉइंट से रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे ब्रेक किया। तो ऐसे कंडीशन जो पीछे के हाई या फिर जो पीछे के लेवल्स, जैसे मान लीजिए ये नीचे में देखिए सपोर्ट है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट करके ब्रेक किया, तो इसलिए हम लोग लास्ट हाई को मार्क करके चलते हैं, टारगेट्स में कंसिडर करके यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिए, इसलिए हम लोग इसको मार्क करके चलते हैं कि पीछे के हाई का जो है टारगेट्स आप बना करके चल सकते हैं। इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, आप इसको चाहें तो देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये पॉइंट्स को हमने देख लिया, एक सेकेंड, ये देखिए अभी और भी, ये देखिए यहाँ पे ये जितने पॉइंट्स है ना, इसको ये चीज, एक चीज हमेशा याद रखिए कि ये जितने भी पॉइंट्स है ना, इसको आपको कंसिडर करके चलना है जब भी आप टारगेट्स का इस्तेमाल करें। तो इसका मैं मेरे ख्याल से है, ये देखिए ना कहीं इसका, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे भी देखिए ये पॉइंट सपोर्ट पे रिट्रेसमेंट करेगा और ट्रेंड पे टेस्ट करके मार्केट नीचे ब्रेक हो सकता है। चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट्स को डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके ये पॉइंट से मार्केट नीचे ब्रेक हो सकता है, ये देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके ब्रेक। अब देखिए हम लोग तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। देखिए अब जो बहुत इफेक्टिव मेथड्स है तीसरा, जैसे मान लीजिए कि वेब्स मेथड्स का हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए ये इलियट वेब की भी थ्योरी मिल जाएगा और आपको रिट्रेसमेंट थ्योरी मिल जाएगा, उसके बाद आपको नियो वेब्स में मिल जाएगा, उसके बाद कई पैटर्न में मिल जाएगा, उसके बाद आपको WD ज्ञान के मेथड्स में मिल जाएगा ये टारगेट्स का। तो अब देखिए ये टारगेट्स इतने सारे, यदि इतने बड़े बड़े इसमें यूज होता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है इसके पीछे, जिसकी वजह से ऐसा मतलब है, मतलब ये कुछ ना कुछ है इसके पीछे। तो देखिए जैसे वेब्स का क्या होता है, कंडीशंस वेब्स के ऊपर वीडियो बना हुआ है, आप सर्च मार लीजिए, राजीव RCS जरूर लगा दीजिए यूट्यूब में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाता है, तो ये जो वेब्स होते हैं ना, इस वेब्स को हम लोग उठा करके, ये जैसे मान लीजिए जहां तक रिट्रेसमेंट किया है इस पे हम लोग रख देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि मार्केट यहाँ तक जाने वाला है। तो इसका मतलब ये होता है जो 100% वेब्स का होता है ना, इसको हम लोग उठा करके, इसके ऊपर मैं एक और ज्यादा मतलब डिटेल्स में बना दूंगा, तो इसको उठा करके हम लोग जो है यहाँ पे डाल देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, ये वेब्स जितना चढ़ा हुआ है इतना ही मार्केट ऊपर जो है जा सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट्स के बाद इतना जो है टारगेट्स लगा कर चलते हैं, अच्छा यहाँ तक जा सकता है, थोड़ा नीचे लगा कर रखिए। तो ऐसे कंडीशन में आप वेब्स को भी काउंट करके यहाँ पे जो है चल सकते हैं, जो वेब्स के हिसाब से आप टारगेट लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सिमेट्रिकल पैटर्न आपने देखा होगा कि यदि पैटर्न जो होते हैं इसके बीच के क्या करते हैं, उठा करके या तो नीचे ब्रेक हुआ तो नीचे लगा देते हैं कि अच्छा मार्केट इतना जा सकता है। आपने देखा होगा कई बार जो ये फ्लैग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जो फ्लैग होते हैं इसको जितना काउंट होता है इसको उठा करके ऊपर लगा दिया जाता है। आपने मेरे वीडियो में देखा होगा बुल फ्लैग वाले में, तो हम लोग क्या करते हैं, इतना उठा करके यहाँ जो रिट्रेसमेंट होता है यहाँ से हम लोग 100% उतना रख देते हैं कि इतना तक मार्केट यदि ब्रेकआउट होता है तो यहाँ तक जा सकता है। तो आप जिसको रेक्टेंगल मेथड्स कहते हैं इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये वेब्स के ऊपर
होता है, वेब के ऊपर वेस्ट होता है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होता है ना, ये जो होते हैं ये फिबोनाची में भी इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। जो 100% इसके लेवल होते हैं उसी लेवल्स में भी यही चीज सेम इस्तेमाल किया जाता है फिबोनाची में भी। जो इसका आपने देखा होगा, यदि ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन करके आपने देखा होगा, तो जो रेक्टेंगल मेथड इस्तेमाल होता है वही चीज आपको, यही चीजें जो है मतलब एग्जैक्ट ये चीजें इस्तेमाल होती है आपको। फिबोनाची का ट्रेंड बेस्ट इस्तेमाल करता है 100% लेवल्स में, यहां तक आता है 100%। उसके बाद दूसरा जो इस्तेमाल करता है इलियट वेब, 100% जो है इसी मेथड्स को इस्तेमाल करता है। जो रेक्टेंगल होता है उसने क्या कर रखा है, टूल्स को बना करके 100% मेथड्स को डाल रखा है, और इसने क्या कर रखा है, इसने वेब्स को बना करके उसमें रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ इलियट वेब का, फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये रेक्टेंगल आप सोचेंगे अरे यार फिर मैं इसको उठा कर कैसे पता लगा कि वो, यदि आपने फिबोनाची, आपको भरोसा है उसके ऊपर, अच्छा मैं फिबोनाची यूज करा है कभी आपने, तो वो मैं आपको दिखा। जैसे मान के चलिए मैं एक बार चार्ट्स पे आ जाता हूँ। जैसे देखिए यदि मैं यहाँ पे ऐसे लिया मैंने, बस आप रेक्टेंगल को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये लोगो पकड़ता हूँ और यहाँ पकड़ता हूँ ये है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रेक्टेंगल मेथड से डिबा ऐसे बना लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने जस्ट यही पॉइंट में फिबोनाची भी डाल दूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे डाला, चलिए मैंने यहाँ पे डाला। देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिबोनाची का जो ट्रेंड बेस्ट होता है वो मैं ले लेता हूँ। देखिए यहाँ से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो पॉइंट्स इसमें डाला है वही मैं डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने डाला, यहाँ पे डाला हमने, देखिए एग्जैक्ट इस पे टेस्ट कर रहा है, मैंने यहाँ पे डाला। उसके बाद मैं इसको लो पे लगाता हूँ। देखिए जो लो है वहां पे हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, और यहीं पे मैं डालूंगा डब्बा को उठा करके। ये देखिए मैंने यहाँ पे डाला, तो इसका मतलब यह है कि मैं इसको उठा लेता हूँ। देखिए इसको मैंने उठाया, ध्यान से देखिए, इसको मैंने उठाया, अरे यार देखिए मैंने उठाया और कहाँ पे रखा, जस्ट जो डब्बा में जो रेक्टेंगल वहां पे है वहीं पे हमने यहाँ पे रख दिया। देखिए कहाँ है, यहाँ पे है। चलिए मैं एग्जैक्ट यहाँ पे, देखिए एग्जैक्ट हमने वहां पे क्या कर रखा है, एग्जैक्ट हमने यहाँ पे जो है थोड़ा सा नीचे हो गया है। तो मान लीजिए कि मतलब मान लीजिए ना, ये हमने यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हमने रख दिया, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत नीचे हो गया, थोड़ा सा नीचे हुआ है, थोड़ा सा कुछ पॉइंट नीचे हुआ है, यहाँ पे है इसका, तो यहाँ से थोड़ा सा मतलब नीचे रह गया है। तो आप देखिए, तो हमने क्या करा, ये पॉइंट्स को काउंट किया हमने। वेब्स में मेथड्स में क्या करा, हमने सिर्फ ये रेक्टेंगल को काउंट किया। इसलिए आप देखेंगे बहुत पॉपुलर मेथड्स है, और ये मैं नहीं, यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज लोग यूज करते थे। जैसे मान लीजिए कि इलियट वेब का जो टारगेट्स मेथड देखेंगे, उसके बाद अलग अलग जो जितने भी है वो सब इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से वेब्स का इतना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार आप फिबोनाची के रूप में इसको बना दिया गया, और कई बार आप इलियट वेब के रूप में इसको डाल दिया गया। तो इसलिए आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 100% का जो लेवल होता है ये होता है टारगेट्स का। देखिए थोड़ा सा आप मतलब टेस्ट नहीं किया, थोड़ा नीचे हमने डाल रखा है, तो 100% के एग्जैक्ट लेवल को यहाँ पे टेस्ट किया है। किसने, हमने सिर्फ ये वेब्स को काउंट करके डाला है, ये वेब्स को हमने डाला हुआ है उठा करके सिर्फ यहाँ पे इसके रिट्रेसमेंट लेवल पे। तो ये इसने 100% इसको कवर किया है। इसका मतलब 100% इसने कवर किया। देखिए इसका ये लाइन है, ये देखिए यहाँ पे ये लाइन है इसका, देखिए मिडिल, ये देखिए 100% वाला लाइन ये है, ये देखिए ब्लैक लाइन आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब 100% जब ये यहाँ पे देखिए, इसको बस किस रूप में ये इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं फिबोनाची एक्सटेंशन टूल्स के रूप में। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी जो 100% आपने देखा होगा मेरा वीडियो, तो 100% टारगेट कभी भी नहीं करते, 80% तक जो है हम लोग टारगेट लेते हैं। 80% यदि फिबोनाची का आप ट्रेंड बेस्ड यूज करते हैं तो 80% से ज्यादा हम लोग टारगेट्स नहीं करते। तो इसलिए आपने देख लिया। उसके बाद देखिए इसके बाहर भी है, इसके बाहर जो है 120 है, 127 है। तो इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप रेक्टेंगल्स को इसके हाई पे उठा करके रखेंगे, तो फिर उस कंडीशन में इसके जो टॉप टारगेट्स होते हैं वो कंसिडर होते हैं। तो वो इसका अलग ही मेथड्स है। मैं आपको कभी ऐसा रहा तो टाइम मिला तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, इसका क्या सीन है, क्यों इसको ऐसे कंसिडर किया जाता है, मतलब इसको ये ऊपर के लेवल्स का क्या मीनिंग्स होते हैं। क्योंकि देखिए मोस्टली लोगों को ये चीज नहीं पता होती है, मार्केट में बहुत मतलब अच्छे लोगों को ये चीज नहीं पता होगा कि इसका, लोग सोचते हैं अच्छा ये टारगेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कब इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को नहीं पता होता है। लोगों को सिर्फ ये पता होता है कि अच्छा ये टारगेट्स है तो इसका टारगेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीजें जब आप मार्केट्स में रहेंगे, समय देंगे, 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल, फिर आपको धीरे धीरे वो समझ में आना स्टार्ट होगा कि जब आप इसको रेगुलर यूज करेंगे, आप देखेंगे इसको डेली एब्जॉर्व करेंगे, तो आपको धीरे धीरे करके समझ में आना स्टार्ट होगा ये सब चीजें क्या है, कैसे है, क्यों होता है, किस लिए होता है, मार्केट्स में क्या क्या इंपैक्ट पड़े इसके, कहां से रिवर्सल हो रहे हैं, कहां पे ये कंटिन्यू करे। तो वो सारे फॉर्मेट्स आपको पता लग जाता है 5 साल 6 साल में। तो फिर आपको दिक्कत नहीं, फिर आप इस चीज को जरूरत ही नहीं होती है आपको यूज करने की। मैं देखिए ग्रुप में इसलिए डाल देता हूँ ये फिबोनाची लगा करके, क्योंकि आपको वो चीज समझ में आ सके, वो चीज आप देख सके। मुझे तो ये सब चीजें वहां पे दिख रही होती, सब कुछ मुझे पता, मुझे जरूरत ही नहीं कोई चीज। आपने देखा होगा
आपने इंडिकेटर देखा ही नहीं होगा कभी, शायद कभी मैं जब स्ट्रेटजी वगैरह सब टेस्ट वेस्ट करवाता हूँ तो फिर मैं इसमें डाल देता हूँ, नहीं तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ इसमें। क्यों नहीं इस्तेमाल करता? क्योंकि मुझे पता है, मैंने इतने सारी चीजें देखी ना आज तक, इतनी सारी चीजें देखी ना, मुझे इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। मुझे इसको, ये क्या बन रखा है, अच्छा यहाँ पे मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों को, इसलिए मैं, आपने देखा ब्लैंक चार्ट रहता है, पूरा खुला खुला चार्ट रहता है, सिर्फ प्राइस सेक्शन डाला रहता है। तो ये सब चीजें हमने देख रखी है, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे 100% कवर कर लिया। कैसे हो गया? क्योंकि यही मेथड्स को इस्तेमाल किया गया है, वेब्स को इस्तेमाल करके टारगेट्स लगाया था। इलियोटिव का ये सॉरी इसका फिबोनाची का खुद कहना है कि 100% जो टारगेट होते हैं वो आपके जो है कंप्लीट टारगेट होते हैं। कंप्लीट टारगेट कब होते हैं? जब आप एंट्री ले रहे होते हैं। बाकी जो ऊपर के होते हैं वो ऊपर के अलग कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए 100%, इसलिए हम लोग वेब्स को लगा करके यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा है, देखिए मैं इतना इंपॉर्टेंट नॉलेज आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूं, तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।